नमस्कार, मैं शीतल शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा ये होली को लेकर खास कार्यक्रम। सबसे पहले आप सभी दर्शकों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। होली का ये रंगों का त्यौहार जो सिर्फ रंग लेकर नहीं आता बल्कि कई सारे लोगों के खुशी पर, चेहरों पर खुशी का माहौल और चेहरों पर खुशी का रंग भी देखने को मिलता है। हमने कई सालों से होली खेलते हुए देखा है और कई लोग इसे बहुत खुशी से मनाते हैं, एक दूसरे पर गुलाल उड़ाते हैं और ये खुशियों से इस त्यौहार को जोड़ा जाता है। लेकिन कभी कभार रंग में भंग डालने की भी कई सारे लोग कोशिश की जा रही है। इस साल की होली पीछे कई सालों से जो चलती आ रही होली है उससे कई तरह की भिन्न नजर आ रही है। इसमें फर्क ये है कि इसमें कुछ लोग इस रंग में भंग डालने के लिए सांप्रदायिक कोशिश भी की जा रही है और इसमें माहौल बिगाड़ने की कोशिश भी की जाती है। बहुत बार ऐसे हमने देखा है। लेकिन आज जो होली को लेकर ये खास संस्करण, ये खास एपिसोड हम आपको दिखाएंगे, उसमें कोई भी रंग नहीं होगा, कोई भी भंग नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ खुशियां होंगी और आपसे सीधी बात होगी। और कुछ जो हमारे साथ खास मेहमान इस खास शो में आज हमारे साथ जुड़े हैं उनसे बातचीत होगी और कवि हैं और कविताओं के जरिए ही आपके चेहरों पर खुशी का माहौल बनाने की कोशिश भी आज करेंगे। क्योंकि कवि और कविताएं ये एक मात्र शब्द नहीं है बल्कि एक गहराई है, एक भावना है, एक फील है, एक खुशी है। और उसी खुशी को उजागर करने के लिए इस होली को लेकर यह स्पेशल कार्यक्रम सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। दो खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में हैं और दोनों खास मेहमानों के साथ आज की मैं इस खास चर्चा को भी शुरू करना चाहूंगा होली को लेकर, और उसके बाद एक एक कर कविताएं भी सुनेंगे। इस होली पर क्या खास पिटारा आज कवि आपके सामने रखने वाले हैं। तो दो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं। रणधीर जी हैं, इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं और पहले भी हमारे साथ कई सारे कार्यक्रमों में ये हिस्सा बन चुके हैं। कवि हैं, जाने माने कवि हैं जम्मू कश्मीर के और अपनी कविताओं से काफ़ी छाप भी छोड़ रहे हैं। बहुत गहरी कविताएं इनकी होती हैं, बहुत गहरा उनका अर्थ भी रहता है। और साथ साथ उनके साथ दूसरी जो खास मेहमान हैं नेहा शर्मा जी हैं, वो भी कवित्री हैं और उनकी भी कविताएं अक्सर, क्योंकि युवा हैं और युवाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा इंस्पिरेशनल होती हैं, प्रोत्साहन करने वाली होती हैं, उसको भी आज उजागर करने की कोशिश करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत रणधीर जी। नेहा जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। आप आई और इस होली के त्यौहार पर जो ये खुशी का त्यौहार है इसमें रंग भरने की कोशिश जो है वो आप आज दोनों करेंगे। रणधीर जी मैं आप ही से शुरुआत करना चाहूँगा, होली का त्यौहार कैसे देखते हैं, पहले एक एक कमेंट, उसके बाद कविताएँ भी सुनेंगे। सर रणधीर जी। शुक्रिया जी। जी अज होली दियां सारें गी मती मती मुबारखां। ते मैं तुसें पहले होली दा निक्का जिहा गीत सुनां, ओह्दे बाद मैं होली पर कविता सुनां। आया होली दा त्यौहार, बंडो मिलिए सारे प्यार। आया होली दा त्यौहार, बंडो मिलिए सारे प्यार। बंडो मिलिए सारे प्यार, आया होली दा त्यौहार। ओ जाओ सारे रंग बरंगे, ओ जाओ सारे रंग बरंगे, सूए पीले ते सतरंगे। ओ जाओ सारे रंग बरंगे, सूए पीले ते सतरंगे। सारे खोलो इरख द्वार, जोड़ो ओदे कन्ने तार। आया होली दा त्यौहार, बंडो मिलिए सारे प्यार। आया होली दा त्यौहार। रुस्से मीत तुसें मनाने, रुस्से मीत तुसें मनाने, रंग इक दूए गी लाने। खिड़ी जन फुल बेशुमार, बागें होइया बांकी बहार। आया लोहड़ी, आया होली दा त्यौहार, बंडो मिलिए सारे प्यार। आया होली दा त्यौहार। प्रीत सारे मिली नभानी, इरख भनीरी कर कर लानी। बनी इक गले दा हार, बनी इक गले दा हार, रवै फुलदा हर परिवार। आया होली दा त्यौहार, आया होली दा त्यौहार, बंडो मिलिए सारे प्यार। बंडो मिलिए सारे प्यार, आया होली दा त्यौहार। इसके बाद में तो ही एक कविता सुनां होली दे उपर गए जी। दंद ओपरे दाढ़ी चिट्टी, ना सिरा पर बाल। दंद ओपरे दाढ़ी चिट्टी, ना सिरा पर बाल। लक पीड़ ना गैं पटौंदी, होई गया बुरा हाल। चेता आउंदा होली दा ते मलना कुसी गुलाल। दंद ओपरे दाढ़ी चिट्टी, ना सिरा पर बाल। लक पीड़ ना गैं पटौंदी, होई गया बुरा हाल। चेता आउंदा होली दा ते मलना कुसी गुलाल।
ना संगी ओ साथी रे, ना संगी ओ साथी रे, ना रहियां भरजाइयां, ना चाचू ओ ताऊ रे, ना रहियां ओ ताइयां, ना ओ कलम दवाता रहियां, ना कानी करे कमाल, चेता आंदा होली दा ते मल्ला कुसी गुलाल। ओके। 6 महीने ओ रुसी रही अज मेरे ने बोली, 6 महीने रुसी रही अज मेरे ने बोली, मेरे मत्थे टिक्का लाइए आखे हैप्पी होली, मने मने मुस्काया मैं, मने मने मुस्काया मैं ते रेहा मी मलाल, चेता आंदा होली दा ते मल्ला कुसी गुलाल। बहुत खूब। मिमी परता दिंदे होई सेम टू यू गलाया, मिमी परता दिंदे होई सेम टू यू गलाया, 4 जमातां पढ़ी लिखी गी समझा किश नहीं आया, उच्चा सुनदी चुप रहा मैं मचा नहीं कोई बुआल, चेता आंदा होली दा ते मल्ला कुसी गुलाल। ओके। निक्के होंदे 2.5 भाबियां रंग असेंगी लाना, निक्के होइए 2.5 भाबियां रंग असेंगी लाना, करी मखौल आपे बिच्चे लुक्की छप्पी जाना, करी मखौल आपे बिच्चे लुक्की छप्पी जाना, ना हून ओ भाबियां रहियां ना ठुमके ना ताल, चेता आंदा होली दा ते मल्ला कुसी गुलाल। बचपन दे विच लेई पचकारी पानी भरी चलानी, बचपन दे विच लेई पचकारी पानी भरी चलानी, तवै स्याही हत्थें मलिए एक दूए गी लानी, तवै स्याही हत्थें मलिए एक दूए गी लानी, ना पंछोना कोदा गिल्लू करी गया एक कमाल, ना पंछोना कोदा गिल्लू करी गया एक कमाल, चेता आंदा होली दा ते मल्ला कुसी गुलाल। बहुत खूब रणधीर जी, बहुत खूब। गिल्ले गिल्ले सुक्के रंग लइए एक दूए गी लाने, ठीक है। गिल्ले सुक्के रंग लइए एक दूए गी लाने, लेई ढोलकी बनी टोलियां गीत खुशी दे गाने, गिल्ले सुक्के रंग लइए एक दूए गी लाने, लेई ढोलकी बनी टोलियां गीत खुशी दे गाने, ना हाँ बुरा मंदा कोई ना धर्में दा जाल, चेता आंदा होली दा ते मल्ला कुसी गुलाल। अजकल होली साढ़े बच्चे दिक्खो इयां मनांदे, अजकल होली साढ़े बच्चे दिक्खो इयां मनांदे, पानी भरी फलूसें बिच गड्डी भरी चलांदे, पानी भरी फलूसें बिच गड्डी भरी चलांदे, कुसै दी अक्खी लगदा जाई होई जंदी है लाल, कुसै दी अक्खी लगदा जाइए होई जंदी है लाल, चेता आंदा होली दा ते मल्ला कुसी गुलाल। ठीक है, बहुत खूब रणधीर जी, बहुत मजा आ गया। हालांकि डोगरी में है लेकिन बहुत मजा आ गया। पूरी होली को लेकर जो इन्होंने कविता सुनाई है बहुत गहरी है, और इसे समझेंगे आप तो बहुत कुछ अर्थ निकल कर आ सकता है, बहुत कुछ अंदर से बाहर हम इस कविता से निकाल सकते हैं। नेहा जी भी हमारे साथ हैं। नेहा जी, होली को लेकर आप क्या कहेंगे और किस तरह की कविता आपकी रहेगी? क्या आप हिंदी में सुनाएंगे या आप भी डोगरी में सुनाना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? डोगरी कविता सुनाना चाहती जी। मेरी कविता है होली। फग्गन मीना ओंदी होली, खुशियां भरिए आना चोली, तन मन सब रंगोई जंदा, इरख प्यार लटोई जंदा जी। भगत प्रहलाद दा अज चेता गया आई, बुराई उपर अच्छाई ने जित ही पाई, बिछड़े दे साथियों ने मेल करांदी, रुस्से दे मीतें गी दिखी मनांदी, मने दा सारा बैर बरोध मटांदी, बैरियें गी ये गले न लांदी, खुशियां दा एहसास करांदी, बहुत अच्छे, अपने ने अपने दा साथ निभांदी, रंगे च अपने गी सारे गी रंगदी, रंग मलदे न सारे बारो बारी, इक दुए गी भरी चलांदे पचकारी, बहुत खूब, चार चफेरे ए खुशियां फलांदी, बन सवन्ने पकवान बनांदे, आपू भी खंदे ते दुए गी भी खिलांदे, बड़े बडेरें दे आशीर्वाद भी थोंदे, बड़े निक्के सारे किट्ठे न बौंदे, एकता दा प्रतीक त्योहार है होली, होली दा एह त्योहार खुशियां ने मनाओ, आपे भी नचो ते सारे गी नचाओ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। इरखे दे रंगे च सारे रंगोई जाओ, होली मनाओ होली मनाओ। क्या खूब लाइनें हैं रणधीर जी। आप जरा एक्सप्रेस कीजिए जो अभी नेहा जी ने सुनाया है, कैसे आप इसको एक्सप्लेन करेंगे, कैसे लोगों को समझाएंगे? ये फागुन के महीने में आती है जी, तो इसके ऊपर होली की इन्होंने पूरी वो
तफसील बता दी है कि प्रहलाद वक्त जो हुए उनके साथ जुड़ी हुई इसकी कहानी है। तो ये होली एक रंगों का त्यौहार है, बड़ी खुशी से मनाया जाता है और पूरे हिंदुस्तान में मनाया जाता है। यही एक ऐसा त्यौहार है जो पूरे हिंदुस्तान में मनाया जाता है। तो मैं उन तुसें डोगरी में एक और कविता सुनाना, लेकिन एक आधा हिंदी में भी सुनानी पड़ेगी रणधीर जी हमारे दर्शकों के लिए। कुछ दर्शक बहुत आपका इंतजार कर रहे हैं, क्या एक आधा अगर आप हिंदी में भी सुना देंगे तो बहुत बेहतर रहेगा, दोनों तरफ के जो हमारे व्यूवर्स हैं वो इसे समझ पाएंगे। चलो पहले मैं एक डोगरी में सुनाता हूँ, उसके बाद मैं देख के हिंदी में। जी। एक कविता मेरी जी, तू गंगा जाई पाप चुकाइया, आ दोमें अस रुस्सी जाचै, बखरी बखरी दाल बनाचै। आ दोमें अस रुस्सी जाचै, बखरी बखरी दाल बनाचै। तू गंगा जाई पाप चुकाइया, अस भी पिछू मौज मनाचै। आ दोमें अस रुस्सी जाचै, बखरी बखरी दाल बनाचै। तू गंगा जाई पाप चुकाइया, अस भी पिछू मौज बनाचै। इस उमरी नी चंगे लभदे, रोज खेड़ तमाशे पाचै। आ दोवें अस रुस्सी जाचै। अज कास्ती पूर्णमासी, मुक्कै साड़ी रोज लड़ाई। अज कास्ती पूर्णमासी, मुक्कै साड़ी रोज लड़ाई। मन भी साड़ा अक्की गेदा, रोज उबले दे आलू खाई। तू गुरुएं दे सेवा लाया, घैंटी शैने खूब बजाया। रब दा अस भी शुक्र मनाचै, पानी सोडा पाई लाचै। आ दोवें अस रुस्सी जाचै, बखरी बखरी दाल बनाचै। बहुत खूब रणधीर। रसोई असें गी जान नहीं दिंदी, गंडा थोम तू खान नहीं दिंदी। चीजा गी हथ लान नहीं दिंदी, गीत खुशी दे गान नहीं दिंदी। इरख भी तेरा ओ नहीं रेदा, अम्मी रोना खट्टा पेदा। तुम्मी जाई रास जाइया, अस भी पिछू लीला पाचै। आ दोवें अस रुस्सी जाचै, बखरी बखरी दाल बनाचै। वाह। तुम्मी जाई खुशी मनाया, तुम्मी जाई खुशी मनाया। फूना पर मी हाल सुनाया, मर्जी दा तू खाया लाया। घंटी भावें रोज बजाया, रोज घरा दी कुड़ कुड़ मुक्कै। बीपी शुगर टेंशन चुक्कै, सरकार भी साढ़े घाटे जादी। उंदे हिस्से किश उंदे पाचै। आ दोवें अस रुस्सी जाचै, बखरी बखरी दाल बनाचै। यार भी अखां गेदे फेरी, पांदे नी हुन साढ़े फेरी। गल्लां करदे तेरी मेरी, घरा च पेदी नेरो नेरी। नुआ पुत्तर तंग होए दे, मुक्कै पेदी खैरो खैरी। जय गुरुएं दे माला जपिया, जय गुरुएं दी माला जपिया। अस भी गीत खुशी दे गाचै। आ दोवें अस रुस्सी जाचै, बखरी बखरी दाल बनाचै। औने दी तू तौल नहीं करे, औने दी तू तौल नहीं करया। ज्ञान पटारी जाइए भरया, असर गुरु बानी दा करया। जुड़दा बंदा अग्गै धरया, औने दी तू तौल नहीं करया। ज्ञान पटारी जाइए भरया, असर गुरु बानी दा करया। जुड़दा बंदा अग्गै धरया, तेरा भी सुधार होई जा। साड़ा ओला भार होई जा, कन्नै दुध मलाई खाया। अस भी पिछू खीर पकाचै। आ दोवें अस रुस्सी जाचै, बखरी बखरी दाल बनाचै। शुक्रिया। ठीक है नेहा जी, एक कविता आपसे भी और सुनेंगे, लेकिन उससे पहले होली के इस खास पर्व पर हमारे उन युवाओं को क्या आपका संदेश रहेगा? होली के दिन बहुत सारे ऐसे युवा होते हैं जो नशे की तरफ या इस त्यौहार को कुछ अजीबोगरीब तरीके से मनाना, वो सब जो बुरी संगत जिसे कहा जाता है, और ये बहुत बड़ा चिंताजनक विषय हमारे समाज में, हमारे देश में बना हुआ है। उन युवाओं के लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? और अब क्या कौन सी आप कविता सुनाएंगे? मेरी कविता का शीर्षक है नशा। मैं नशे पे सुनाना चाहती हूँ। डोगरी में? डोगरी में। हिंदी में है कोई? हिंदी में कोई नहीं है। ठीक है, डोगरी में सुना दीजिए पहले एक मैसेज हमारे कोई दर्शकों को, कैसे होली मनाएं, युवाओं को खास तौर पर। मैं आज के युवाओं को यही संदेश देना चाहूंगी कि हमें जो आज की युवा पीढ़ी ड्रग्स की तरफ जा रही है, इस तरफ नहीं जाना चाहिए। ये बहुत, अगर एक बार चिट्टे की लत लग जाए तो वो आसानी से छूटती नहीं है। वो घर मतलब वो एक बड़े घर बर्बाद कर देती है। आज की युवा पीढ़ी जैसे नशे की तरफ जा रही है, ऐसे में कई माओं के लाल गए हैं घर से, कईयों के पति, बड़े घर बर्बाद होते हैं। बिल्कुल, बहुत घर बर्बाद हुए हैं। और होली के दिन तो ज्यादा ही नेहा जी लोग ना
युवा जो हैं खास तौर पर वो घरों से बाहर निकलकर इसे मनाने की कोशिश करते हैं, जो एक बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। नेहा जी सुनाइए। मैं डोगरी में कविता सुनाना चाहूंगी, उसका शीर्षक है नशा। देखो अज दी युवा पीढ़ी का हाल, ग्राएं शहरों च शरेआम विकादा चिट्टा ते गांजा माल। खैनी गुटका ते पान मसाला खाइए लड़खड़ांदे न, सड़क ते द्वारा थुकी थुकी सारी भरी टकांदे न। शरेआम चला दा चरस ते चिट्टे दा धंधा, इन्हें नशे करी दिता सारे समाजा गी गंदा। लाज ते शर्म इंदी खल्लड़ी च नहीं रही दी, बस पैसे कमाने दी दौड़ गै पेदी। बच्चे ते बच्चियां बस चिट्टे दे होआ दे शिकार, असें ते सरकार ने करने पौना है बचार। चिट्टे दी लगी जंदी जदों एह लत है, पेई जंदे करस्ते ते भुल्ली जंदी बत्त है। बहुत खूब, बहुत खूब। माओ प्यो दे सुखने की नहीं तरोड़ो, अज थमां पाओ प्रण ते नशा छोड़ो। नशा छोड़ने दी पहल तुसें करनी है जरूर, नशा नहीं करना इस आदत कोला होई जाओ दूर। सारे नशा छोड़िए बनो एक नेक इंसान, दोस्तें ते साथियों गी दिओ फरमान। सरकार ने कोई मुहिम है चलाई, नशा मुक्ति दे केंद्र हुण दित्ते न बनाई। गल इस नेहा दी मन्नियो जरूर, भैन ते भराओ रवो नशे कोला दूर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया नेहा जी। नशा को लेकर ही हम बात भी कर रहे थे और आपने एक अच्छा मैसेज भी दिया, लेकिन नशा को लेकर भी ये बहुत खूबसूरत कविता आपने रखी। थोड़ा सा शब्दों में अगर आप पिरोएंगे हमारे दर्शकों के सामने, इसका अर्थ थोड़ा सा बताएंगे तो कैसे हो सकता है? इसका अर्थ यह है कि जो आज की युवा पीढ़ी है वो नशे की तरफ जा रही है। जैसे कैनी गुटखा पान मसाला सब कुछ वो खाते हैं, जगह जगह थूकते हैं, और फिर उसके बाद जैसे नशा करते हैं, जैसे दिन को युवा पीढ़ी जैसे कोई भी रात को नशा करते हैं, उनको वो मतलब उनको उसका जब नशा कर लेते हैं उनको ये नहीं पता होता कि हम क्या कर रहे हैं, नशे में वो कुछ भी कर देते हैं और घर में माँ बहन को सबको गालियां देते हैं आके। बहुत एक खतरनाक साबित हो सकता है। और क्योंकि आखिरी मैं इस वक्त कविता रणधीर जी से सुनूंगा। रणधीर जी आप तो ज्यादातर डोगरी लिखते हैं, हिंदी कम लिखते हैं, लेकिन अगर आपके पास हिंदी है तो एक आखिरी कविता मैं जरूर हिंदी में सुनूंगा। हिंदी में बहुत सी कविताएं लिखी हैं, लेकिन आपने मेरे को पहले वो कहा नहीं कि हिंदी में लाओ, लेकिन मैं चलो एक लाइन आपको सुना देता हूं। जरूर जरूर। सूरज धरती पानी सबके, सूरज धरती पानी सबके है रहता चांद सितारों में। सूरज धरती पानी सबके रहता चांद सितारों में, बांट सका ना कोई इनको मजहब की दीवारों में। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब रणधीर जी। समय थोड़ा कम है, लेकिन आखिर पे एक बहुत बड़ा संदेश जो आप अपनी तरफ से देना चाहेंगे पूरे समूचे देश को, समूचे विश्व को, इस खास त्यौहार पर कैसे मनाएं, कैसे इस त्यौहार में अपनी सीमाओं में रहें, सीमाओं से बाहर ना जाएं, जिससे किसी को नुकसान ना हो। रणधीर जी। मैं तो यही कहूँगा कि प्यार से ऊपर कुछ भी नहीं है। बस वो कहते हैं ना प्यार बांटते चलो, ये रंग पानी में मिला दो तो पानी जो है उसी रंग में घुल जाता है। ऐसे हमें भी किसी का भी त्योहार हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हमें ऐसे मनाना चाहिए कि ये हमारा त्यौहार है। बिल्कुल। होली का त्यौहार सभी मनाते हैं, इसमें हिंदू सिख मुस्लिम ईसाई सभी मिलजुल के मनाते हैं, तो कितना प्यार में कितना मजा आता है। तो मैं तो सभी को यही संदेश दूंगा कि पूरे भारतवर्ष में जैसे ये रंग अपना रंग बखेरते हैं, ऐसे ही हमें अपनी खुशियाँ बखेरो और आपस में मिलजुल कर प्यार बांटो, एक दूसरे को गले लगाओ। और इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है? ज़िंदगी बड़ी थोड़ी सी है, पता नहीं आज हम हैं कि कल नहीं रहेंगे, तो सभी यादें आपकी यादों में रहनी चाहिए। इसलिए हर त्यौहार को उसे यही समझोगे ये मेरा त्यौहार है, ये उसमें मस्जिद में मत जाओ और बड़ी खुशी से मनाओ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया रणधीर जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। नेहा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने होली के इस खास त्यौहार पर हमें समय दिया और हमारे साथ कुछ खास जो अनुभव है वो साझा किया, कुछ चंद लाइन साझा की जिनमें गहरा अर्थ जो मैं लगातार जिक्र कर रहा हूँ, बार बार जिक्र कर रहा हूँ। और हमारे भी इस एपिसोड का मकसद, इस एपिसोड का जो उद्देश्य है वो ये है कि होली है और बुरा ना मानो होली है, आज इसका टाइटल है, शीर्षक है। क्योंकि कई सारी आवाज़ें भी उठ रही हैं देश के अंदर कोने कोने से कि भाई होली को लेकर अगर किसी को रंग नहीं पसंद तो अपने घर में रहे, किसी को ये नहीं पसंद तो वो इससे दूर रहें।
तो इसीलिए हम कहते हैं कि बुरा ना मानो होली है। आप भी ये त्यौहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाएं, एक दूसरे के साथ खुशियां बांटें। रणधीर जी ने कहा कि जैसे आप रंग एक दूसरे पर छिड़कते हैं या फेंकते हैं, उसी तरह से आप अगर खुशियों को भी बांटेंगे तो ये हमारे लिए, हमारे भविष्य के लिए, हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहद कारगर साबित हो सकता है। आज के लिए इतना ही। एक बार फिर से होली की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।